तो आप रेगुलर रहा करो वही हार्दिक चावला क्लास में। सर मैं हर रोज आता हूँ। रोज आते हैं। अब देखो सेम क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना, पॉइंट्स है सेम। देखो प्लॉट करना है आपने, वही पॉइंट्स दिया 1 1, सेकंड पॉइंट इज 2 2 ऐसे दिया है ना। आर थर्ड इज 3 3 एंड एक एस है 4 4। आपने इनको प्लॉट करना है। तो देखो सेम है जैसे आपने करना है। तो ये दिस इज योर एक्स एक्सिस और ये वाई, सॉरी वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गया। तो आप ये स्केल से ड्रॉ करेंगे लाइन, तो स्केल से ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट आएगी, ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइनें आ जाएंगी। अब देखो, तो देखो सारे पॉइंट्स पॉजिटिव ही हैं, मान लो ये x2 y3 x4 y5, और इसी तरह यहाँ पे y1 y के कोऑर्डिनेट्स ले लिए। ये सारे के सारे x के पॉजिटिव के कोऑर्डिनेट, इधर देखो इधर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं। अगर नेगेटिव पॉइंट होता तो लिखने की जरूरत थी, ठीक है। नाउ अब देखो x1 का मतलब ओरिजिन से यहाँ x1, और फिर कहाँ चला जाइए हाइट में y तक, यहाँ तक। तो ये दिस पॉइंट इज योर x1 y1, ये x1 y1। अब इसको आपको नेम करना है तो नेम कर देना P1 1। ना दूसरा Q, देखो x कहाँ है 2, तो ओरिजिन से 2 तक आइए, और फिर हाइट में कहाँ तक जाइए y पॉजिटिव 2 तक, यहाँ तक। नाउ दिस इज योर Q 2। नाउ अब R पे देखो x3 है पॉजिटिव, यहाँ तक आइए 3 तक, फिर अपवर्ड 3 में जाइए y तक, तो यहाँ आ जाएगा। अब लास्ट S, तो यहाँ से 4 से कहाँ तक जाएगा 4 तक। ये लाइन आपको ड्रॉ नहीं करनी है, ये मैं वैसे ही समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब जब ये पॉइंट्स प्लॉट हो जाएंगे तो यहाँ पे आप स्केल रखना और इन सबको मिला देना ऐसे, तो ये एक लाइन में आ जाएंगे ये सारे के सारे, ठीक है, ऐसे मिला देना इनको, ऐसे आ जाएगी, ठीक है। यस सर। देखो ये ऑनलाइन आ गई। बस इतना सा करना है जी। बोलो किसको समझ आया किसको नहीं। सर सर क्लियर। ठीक है। यस सर। बोलो जी क्लियर है। अब देखो हाँ जी क्लियर है। क्या नाम लक्ष्मण्या, लक्ष्मण्या। यस सर। आप देखो आपको एक फिगर ग्राफ में ऑलरेडी दी होगी फिगर आपको, ठीक है। यस सर। तो देखो कैसे देता है फिगर, बनाने में टाइम लगेगा। ये आपका एक्स एक्सिस है, इधर वाई है। नीचे दिखाई देगी लाइन, बताना दिखाई दे रही है। यस सर। ना ऐसे लाइन है। ना ये डिवीजन किया है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन ऐसे हॉरिजेंटली इक्वल डिस्टेंसेस पे ऐसे एक, इसी तरह 2 3 4 5 6 7, ये गैप इक्वल है सभी में, ठीक है। यस सर। 8 9 और 10 ऐसे लाइन बनी है। और ये लाइन बनी है तो ये है 1, ये दिया हुआ 2 3
4 5 6 7 8 9 10 और 10 ही आपकी क्या बनाई है हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ये हो गई जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर नंबरिंग कर दिया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नाउ अब देखो यहाँ पे क्या किया हुआ इसने कुछ वो बनाए हुए क्वाड्रिलेटरल कुछ ट्रायंगल ऐसे बनाया तो देखो एक क्वाड्रि ये ओरिजिन पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइनें कट करती हैं आपको बताया था तो आपका एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बन रहा है कोने में देखो ऐसे डार्क किया हुआ है यहाँ तक जा रहा है ये 2 तक ये एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे यहाँ तक है और हाइट में जा रहा है जी 3 तक ये यहाँ तक ये डार्क और फिर जा रहा है ये आपका 2 तक ही ये क्वाड्रिलेटरल है कोने में बनाया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ठीक है इसको नेम किया इसने इस क्वाड्रिलेटरल को नेम किया ओ ए बी यहाँ पे बी है और ये सी है नाउ ये क्वाड्रिलेटरल है एक तो आपसे पूछ रहा है इस क्वाड्रिलेटरल के देखो 4 वर्टिसेस हैं एक ये है ओ ये बी है ए है ये बी है ये सी है तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है इसने ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ शीट के ऊपर आपसे कह रहा है इस क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताइए तो ये वाला जो वर्टिसेस है ओ तो देखो इस वर्टिसेस ओ के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पे ओ पे क्या होता है एक्स भी 0 और वाई भी 0 तो इस ओ के तो आ गए 0 0 नाउ अब इस ए को देखोगे तो इस ए के क्या कोऑर्डिनेट है बताइए जल्दी से ये ए कहाँ पे जा रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस है तो Yes. एक्स क्या है 2 है यहीं पे है ये पॉइंट ए तो बताओ Yes, एक्स तो हो गया 2 ना वाई क्या होगा यहाँ Sir, पे by 3. 3 नहीं जी यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे ए यहाँ पे है ये एक्स एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट Yes, sir. तो वाई 0 हो गया देखो यहीं पे आके तो स्टॉप ये ओरिजिन वाली जो ओरिजिन वाली लाइन है ये क्या एक्स एक्सिस तो है तो ये Yes. पॉइंट ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे यहीं पे स्टॉप हो गया तो एक्स तो हो गया 2 और वाई हो गया 0 नाउ जब आप बी को बोलेंगे बी को तो बी देखो बी कहाँ से जा रही है ये लाइन देखो यहाँ से तो आप यहाँ पे गए 2 पे और फिर ऊपर जा रहे हो आप कहाँ तक बी तक कहाँ तक गए 3 तक 3 तो तक. बी क्या हो गया 2,3 हो गया 2,3 3. अब देखो ये सी पॉइंट यहाँ पे है तो सी पॉइंट के लिए कहाँ से यहाँ से जा रहे हो ना आप देखो यहाँ से Yes. ओरिजिन से ऊपर जा रहे हो तो ओरिजिन से जा रहे हो तो एक्स तो 0 ही हो गया Yes, sir. और कहाँ तक गए वाई पे 3 तक 3. तो वाई हो गया 3 तो ये आ गई थी इस कोऑर्डिनेटर के कोऑर्डिनेट बोलो आया समझ में कि नहीं Yes, sir. बोलो भैया किसको नहीं समझ आया बोलिए जी सर क्लियर। अब देखो एक कोऑर्डिनेटर रोल बनाया हुआ है यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है क्यू ये दिस इज योर क्यू और ये जा रहा है जी आपका 4 से लेकर यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे पॉइंट है आपका पी ये पी है और फिर जा रहा है जी आप एस जा रहा है 7 तक यहाँ पे एक पॉइंट एस यहाँ पे एस है और एक आर है आपका 5 पे आर है यहाँ पे 5 अब देखो इन पॉइंट्स को मिलाया है कैसे मिलाया है इसको इससे मिलाया है ठीक है एक तो ये लाइन हो गई आपके पास एक इनको ज्वाइन किया ये कोऑर्डिनेटर एक लाइन ये हो गई इस कोऑर्डिनेटर की और एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई ये इस तरह से एक कोऑर्डिनेटर बन गया
तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है आपको इसके क्यू के कोऑर्डिनेट बताने, आर के बताने, एस के बताने और पी के बताने। तो देखो सिंपल तरीका दूसरा क्या है देखने का, अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल की पी क्यू आर एस की बात करें तो देखो ये जो क्यू पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, क्यू क्यू, यस सर। आपको इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखना है तो नीचे एक्स एक्सिस पे आ जाइए, यहाँ से नीचे आ जाइए एक्स एक्सिस पे। तो कितना दिखाई दे रहा है एक्स आपको? 6। 6। तो क्यू जो कोऑर्डिनेट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया 6। अब इस क्यू का अगर वाई कोऑर्डिनेट देखना है तो वाई एक्सिस की तरफ आ जाइए, इधर से वाई एक्सिस, सर 1। तो 1। तो इसका मतलब क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए 6 1। अब अगर आपको पी के कोऑर्डिनेट देखने हैं तो एक्स का, जब इसका पी का एक्स कोऑर्डिनेट देखना है तो एक्स एक्सिस पे आ जाइए 4, और इसका वाई कोऑर्डिनेट देखना है तो वाई पे आ जाइए, तो वाई पे कहाँ है? 3। तो ये 3। नाउ अब मान लो आर का देखना है आपने, तो आर का कोऑर्डिनेट देखना है तो आर से एक्स एक्सिस पे आ जाइए 6, और वाई का देखना है तो वाई पे आ जाइए 5। तो 5, और रह गया एस, एस तो एक्स एक्सिस पे आ जाइए 4, और वाई पे आ जाइए 7। तो ये आ गया। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। बोलो क्लियर है जी कि नहीं? यस सर। बोलिए किसको क्लियर नहीं है? बोलिए भैया, जिसको क्लियर नहीं है बताइए। Yes, sir. सो रही हैं जी लक्षण्या जी? No, sir. 7 पे। अब देखो ये 3 पॉइंट्स हैं के एल एम। अब इनको इनको ज्वाइन करने से क्या ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, और ये अब आपसे कह रहा है इस ट्रायंगल के एल एम ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या है, इनके वर्टिसेस की वैल्यू बताओ, एल का वर्टेक्स की क्या कोऑर्डिनेट है, इसका क्या कोऑर्डिनेट है, इसका क्या कोऑर्डिनेट है। तो वही सिंपल। तो जब आप एल का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो एल का अगर एक्स कोऑर्डिनेट देखना है तो नीचे एक्स पे आ जाइए, देखो कितना है, 7, और वाई देखना है तो इधर वाई पे आ जाइए 7। तो इसका एल कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 7 7, एल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए 7,7। नाउ अब के का देखना है आपने, तो के के लिए देखने के लिए एक्स एक्सिस पे आइए, तो के का एक्स एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 10, 10। और वाई पे आ जाइए तो वाई कितना? 5, 5। तो वाई 5। नाउ एम को देखना है तो एम का एक्स कोऑर्डिनेट तो 10 ही है। नाउ अब वाई पे आइए 8, तो वाई 8। ये आ गया आपके पास, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। बोलो किसको क्लियर नहीं है? बोलो जी किसको क्लियर है जी? हार्दिक चावला, हार्दिक चावला, आवाज आ रही है हार्दिक चावला को?